Welcome everyone. How are you? Today's topic is chapter 6 square and square roots. Exercise 6.3 square of a number. Earlier we have studied and perfect square. Let us recapitulate these two topics again. Square of a number means when we multiply a number by itself. मतलब कि एक नंबर को अगर हम किसी एक दूसरे नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल गिव अस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे हमने यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिला। इसी तरह से 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 5 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं 2, 3, 1, 5, 6, हमने उसी नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर की। अब ये जो नंबर्स हैं 4, 9, 1, 25, 36, 64, 81, ये सारे जो हैं दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्यों है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? क्योंकि जैसे 4 है, इसको अगर हम ये देखें कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आए। येस, वी आर हैविंग 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 देन इट गिव्स 4। एंड इसी तरह से 9, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 9 दे? यस, दिस इज़ 3 मल्टीप्लाई 3। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। सो 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सिमिलरली 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 25, 36, 64 एंड ऑल 81, ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। But now we are going to explain that which are the numbers which are not perfect squares. 8, 3, 2 and 0 की बात हम बाद में करते हैं। 8, 3, 2 these are not perfect square। ये परफेक्ट स्क्वेयर्स क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करें और वो हमें 8 दे। सोच के देखो, नहीं है कोई भी नंबर। इसी तरह से 3, ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें और वो हमें 3 दे, नहीं है। इसी तरह से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो इसी तरह से 0, अगर कोई नंबर है, अगर 0 वाला कोई नंबर है उसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 ज़ीरोज़ मिलेंगी, 1 ज़ीरो नहीं मिलेगी। सो ऑल दीज आर नॉट perfect squares and these are perfect squares. Now we can say here that the perfect squares are the numbers ending with 4, 9, numbers ending with 4, 9, 1, 25, 5, 6, that's it। एंड 0 यू कैन ऑल्सो टेक कि जो नंबर्स 4 से एंड होते हैं, 9 से, 1 से, 5 से, 6 से और 0 से, दे कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी परफेक्ट स्क्वेयर्स, परफेक्ट स्क्वेयर्स। यहाँ पर हमने बात की है कि दे कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, नॉट श्योर। वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही अगर जिनके एंड में 4 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, वो नहीं भी हो सकता। कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ पर अगर ये देखा कि ये सारे जो हैं ये एंड हो रहे हैं 4, 9, 1, 25 एंड 6 एंड 4 एंड अगेन 1, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। बट अगर हम एक एग्जांपल लें 34, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका एंड तो 4 से हो रहा है, बट कोई ऐसा नंबर है जिसको हम उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 34 दे? नहीं है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 34 आए। सो 34 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर।
perfect square. वाई दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो 34 आए। तो इसलिए हमने ये कहा है कि द नंबर्स विच एंड विद 4, 9, 1, 5, 6 एंड 0 कैन बी परफेक्ट स्क्वेयर, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वेयर ऑल्सो। अब बात करते हैं ज़ीरो की। मान लो कि कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 30। अगर मैं 30 ले रही हूँ तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से तो वो 30 दे? नहीं है। फॉर एग्जांपल नाउ वी आर आई एम टेकिंग 100। 100 के लिए हमारे पास एक ऐसा नंबर है 10, जिसको हम 10 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है। दैट मीन्स 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो यहाँ हम ज़ीरो वाले नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि द नंबर्स विच एंड विद 2 zeros, 2 zeros or 4 zeros, 4 zeros, 6 zeros, that means even number of zeros, even number of zeros. जो numbers even number of zeros से end होते हैं they will be perfect square, जैसे 100. Therefore, in case of the numbers with 0, we have to take care that how many number of zeros are there in the number to become a perfect square. That means if even number of zeros are there 2, 4, 6, 8, then the number is perfect square. Otherwise the number is not perfect square. But one more thing is to be taken care, that is the number 200 is having two zeros. That means it should be a perfect square, but still it is not a perfect square. ये फिर भी perfect square नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये ज़ीरोज़ से पहले वाला डिजिट है दैट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के साथ साथ जो ज़ीरोज़ के अलावा नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वेयर होना भी ज़रूरी है। दैट्स वाई 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर बट 200 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. Now come to the square root of a number. What is square root of a number? For example, we are taking a square and we know that एरिया ऑफ दिस स्क्वेयर इज़ 100 मीटर स्क्वेयर। हमें पता है कि इसका एरिया 100 मीटर स्क्वेयर है। तो अगर हमें इसकी साइड पता करनी है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, साइड इनटू साइड। दैट मीन्स हम 100 के कौन से दो पार्ट्स बनाएं जिससे जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए। दैट मीन्स 10 इंटू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वेयर का एरिया तो हमें पता है, तो उसकी वन साइड क्या है, 10। तो जो वन साइड है दैट इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ 100। मतलब कि 100 जिस पेयर से मिलके बना है उसमें से एक पेयर जो उस पेयर में से एक नंबर जो है वो 100 का स्क्वेयर रूट है। दैट मीन्स व्हाट स्क्वेयर रूट, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वेयर रूट। दैट मीन्स स्क्वेयर रूट ऑफ 100 इज 10। मतलब कि 100 जिस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है उसमें से उसको 1 टाइम लेंगे तो उसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जैसे अब हमारे पास है 64, तो व्हाट विल बी द स्क्वेयर रूट ऑफ 64? दैट विल बी 8 बिकॉज वी आर हैविंग 64 बाय मल्टीप्लाइंग 8 itself। मतलब कि 8 को 2 बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 64 आता है। तो इसलिए 64 जो है उसका स्क्वेयर रूट इज़ 8। दिस इज़ ऑल अबाउट स्क्वेयर रूट ऑफ अ नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स इन स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें ये दिया हुआ है कि एक नंबर है, इसका अगर हम स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करें तो उसका वंस डिजिट क्या होगा। दैट मीन्स इसके स्क्वेयर रूट मतलब इसका स्क्वेयर रूट निकाले जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा। तो हम सिंपली ये देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1। और 1 कैसे आता है, दो तरह से आता है, या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आता है या फिर 9 9 ज़ा
81 और या फिर 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है। तो इसका जो वंस डिजिट है, इसके स्क्वायर रूट में जो वंस डिजिट है वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। हमें नहीं पता कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, लेकिन हम इस नंबर को देखकर इसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से this number is 99856. तो what will be the square root of what will be the unit digit और last digit in the square root of this number? अब फिर से हम किसको देखेंगे, 6 को। 6 कैसे आ सकता है, या तो 4 मल्टीप्लाई 4 से, 4 4 16, इसका लास्ट डिजिट 6 है, या फिर एक और नंबर से आ सकता है 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो इसका मतलब इसके स्क्वेयर, इसका अगर हम स्क्वेयर रूट निकालते हैं तो उसके आंसर में जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो क्या होगा 4 और या फिर क्या होगा 6। इसी तरह से इसमें क्या होगा, या लास्ट डिजिट या 1 होगा या 9 होगा। व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट इन द स्क्वेयर रूट ऑफ। नेक्स्ट इज नेक्स्ट नंबर इज 998001। तो इसी तरह से 1 कैन बी ऑब्टेन अगेन इन द सेम वे, 1 मल्टीप्लाई 1 और 9 मल्टीप्लाई 9, दैट मीन्स इसका वंस डिजिट, इसके स्क्वेयर रूट में वंस डिजिट या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। अब यहाँ पर है 657662, देयर शुड बी, यहाँ पर अगर यहाँ 2 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, दैट मीन्स इसका परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिसके लास्ट में ऐसा नंबर होता जिसको हम कोई, जिसके लिए कोई ऐसा नंबर हमारे पास होता जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 2 आता, तो उसमें से एक डिजिट जो होगा वो इसके वंस प्लेस पे होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. बिना कोई कैलकुलेशन किए हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, और इनमें से ये पूरे नहीं, इनमें से कुछ एक जो नंबर्स हैं वो हमें बताना है कि कौन से नंबर्स हैं जो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। दैट मीन्स उनका जो कोई भी उनके लिए एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो नंबर आए। तो हम बिना कैलकुलेशन किए कैसे करेंगे, अगेन वी विल बी लुकिंग एट द वंस डिजिट। क्या 3 किसी कोई ऐसा नंबर है 3 के लिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 3 आए, नहीं, सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस एंड्स विद 3 दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दिस एंड्स विद 7 दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जिसको उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 7 आए, तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 257 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 7। नाउ 408 अगेन दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जिसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए, जैसे 2 2 4 मिलता है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को तो 8 आए। नेक्स्ट इज़ 441। नाउ इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका लास्ट डिजिट 1 है, राइट, 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये श्योरली नहीं है। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में 1 आता है बट वो 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट में 1 आता है बट वो परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 21 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 21 आए। दैट्स वाई 21 तो जो है एंड तो होता है 1 से, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ इसमें ये बताना था कि इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो हम इनकी बात करेंगे। दैट इज़ दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस एंड्स विद 3, दिस एंड्स विद 7 एंड दिस एंड्स विद 8, so that's why these are not perfect.